श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आज हम श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर के बारे में श्रवण करेंगे, जिन्हें हेमाडपंत भी कहा गया। श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर पर साईं बाबा की असीम कृपा थी। उसी कृपा के फलस्वरूप उन्हें साईं सच्चरित लिखने की प्रेरणा मिली। साईं सच्चरित आज सभी साईं भक्तों के लिए गीता रूपी ग्रंथ के समान है। उन्होंने साईं सच्चरित मराठी में लिखा था। कभी साईं भक्तों को हेमाडपंत के बारे में जानना आवश्यक है। साईं बाबा ने स्वयं श्री रघुनाथ दाभोलकर जी को हेमाडपंत की उपाधि से नवाजा था। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। साईं सच्चरित अध्याय 2 में स्वयं श्री दाभोलकर जी ने इस बारे में लिखा है। उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री दाभोलकर जी का जन्म थाना जिला में एक गरीब परिवार में 1859 को हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई तथा अंग्रेजी की शिक्षा पूना में हुई। उनकी आर्थिक परिस्थिति गरीब होने की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देके उसको उत्तीर्ण किया और अपने गांव में हेडमास्टर की नौकरी कर ली। उसके बाद अपने अच्छे स्वभाव, बुद्धिमत्ता और परिश्रम की वजह से उन्होंने एक क्लर्क से रेसिडेंट मजिस्ट्रेट तक पदों पे कर्तव्य निभाया। 1910 में उनके शिरडी जाने का सौभाग्य मिला और उन्हें साईं बाबा के दर्शन हुए। 1916 में वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए कुछ सरकारी नौकरी टेम्पररी करी थी, पर वो बहुत थोड़े समय के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को साईं बाबा की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया और उनके साथ रहे। साईं बाबा की महासमाधि के बाद उन्होंने शिरडी संस्थान को बहुत ही कर्तव्य दक्षता और कुशलता से 1929 तक प्रबंधन का काम देखा। 1929 में उनका देहांत हुआ। आज हम ये सीख सकते हैं कि साईं बाबा के आशीर्वाद से हेमाडपंत जी ने साईं सच्चरित्र लिखा, अर्थात गुरु के पास पहुंचने के बाद अपने आप को उनको समर्पित करना पड़ता है। गुरु आपके परिश्रम को देखते हुए आपके जीवन में आपको ऐसे स्थान पे बिठाते हैं कि जिससे आप समाज और अपनी स्पिरिचुअल प्रगति को कर पाए और दूसरों के लिए सहायक हो। जैसा कि हेमाडपंत जी आज हम सबको अपनी स्पिरिचुअलिटी में अग्रसर होने के लिए प्रेरणादायक ग्रंथ लिख कर हम सबको एक राह दिखाई। सभी साईं भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि श्रद्धा और सबूरी रखें, अपने आप को पूर्णतया बाबा को समर्पित करें। साईं बाबा आपको अवश्य आपके जीवन में मदद करेंगे। ओम साईं राम।